मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का मीनिंग होता है गिरवी रखना। मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया है, तो आप उस लोन को चुकाओगे इस बात की सिक्योरिटी के लिए आप अपने घर को गिरवी रख देते हो, बंधक रख देते हो, तो इसी बात को मॉर्टगेज कहते हैं। मीनिंग कैसे लिखते हैं? ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ लोन और ऑब्लिगेशन। आपने कोई लोन लिया, उस लोन की रीपे करने की सिक्योरिटी के तौर पर आपने किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया, इसको मॉर्टगेज कहते हैं। सिंपल भाषा में गिरवी रखना। फोरक्लोजर किसको कहते हैं? मान लीजिए आप लोन नहीं चुका पाते, आप लोन चुकाने में असफल हो जाते हो, ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करेगा? आपकी उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना लोन रिकवर कर लेगा। व्हेन द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, जब बोरोवर लोन रिपे करने में फेल कर जाता है, असफल हो जाता है, देन द लेंडर सेल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग लोन। तो लेंडर जो है, बैंक जो है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बैंक लेते हैं, बैंक जो है आपके प्रॉपर्टी को बेच के अपने आउटस्टैंडिंग लोन को, बचे कुछ लोन को रिकवर कर लेगा। इसी को कहते हैं फोरक्लोजर। एग्जाम में कभी कभी सीधे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ फोरक्लोजर, यही होता है फोरक्लोजर। टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज, मॉर्टगेज कितने प्रकार के हैं? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में ये 6 प्रकार के मॉर्टगेज दिए गए हैं, एक एक करके सभी को देख लेते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज में क्या होता है? मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजर कौन है? जिसने लोन लिया है, बोरोवर को ही मॉर्टगेजर कहते हैं। और मॉर्टगेजी कौन होता है? लेंडर, जिसने लोन दिया है, जैसे बैंक वगैरह हो गए, ये मॉर्टगेजी हो गए। तो मॉर्टगेजर जो है, जिसने लोन लिया है, वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में पोजीशन को ट्रांसफ़र नहीं करता, लेकिन एक बात के लिए एग्री हो जाता है कि यदि मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच के अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। मैं पोजीशन तो ट्रांसफ़र नहीं करूंगा, लेकिन यदि मैंने लोन नहीं चुकाया तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच के अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल मॉर्टगेज। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी सेल जिसमें कोई कंडीशन लगाई हो। मान लीजिए ए ने बी से लोन लिया है, तो कंडीशनल सेल में क्या होगा? तो इसमें ए बी को अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा। जिस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के इसने लोन लिया है उसको सेल करेगा, लेकिन इस सेल में एक कंडीशन होती है, इस सेल में कंडीशन भी होगी। कंडीशन क्या होगी? यदि मैं टाइम पे लोन रीपे कर देता हूँ तो ऐसी कंडीशन में ये सेल जो है ये वॉइड मानी जाएगी। और यदि मैं टाइम पे इस लोन को रीपे नहीं कर पाता हूँ तो ये सेल जो है एब्सोल्यूट मानी जाएगी और मॉर्टगेजी जो है वह इसका ओनर बन जाएगा। आपने टाइम पे लोन चुका दिया तो ये सेल वॉइड हो गई, और यदि आप टाइम पे लोन नहीं चुका पाए तो जिससे लोन लिया है ये प्रॉपर्टी उसकी। इफ प्रॉपर्टी सोल्ड विद अ कंडीशन, इफ़ रिपेज द लोन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, सेल बिकम वॉइड। यदि स्पेसिफाइड टाइम जो है, टाइम पर हमने लोन चुका दिया तो सेल वॉइड हो जाएगी, और यदि आप टाइम पर लोन नहीं चुका पाए तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी और मॉर्टगेजी उसका ओनर बन जाएगा। ये होता है कंडीशनल सेल, सेल जिसमें एक कंडीशन होती है। यूसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज, इसमें क्या होता है? जब आप किसी से लोन लेते हो तो आप जिससे लोन लिया है उसको प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफ़र कर देते हो और उससे कहते हो इस प्रॉपर्टी में जो भी रेंट वगैरह है, किराया वगैरह जो भी आएगा, प्रॉफिट वगैरह जो भी होगा वह आप रखना। तो आपने लोन लिया, आपने अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन दूसरे व्यक्ति को दिया और उससे कहा इससे जो भी किराया वगैरह हो आप रख लेना। ये हुआ यूसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज। इंग्लिश मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या होता है? आपने किसी व्यक्ति से लोन लिया, तो ए ने बी से लोन लिया, तो ए बी को प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देगा। ए ने बी को प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, लेकिन जब ये आपने लोन लिया उसी समय बी इस बात के लिए एग्री हो जाता है कि यदि आपने टाइम पे लोन चुका दिया तो ये प्रॉपर्टी जो है, इसकी ओनरशिप जो है, यह मैं आपको वापस रीट्रांसफ़र करूँगा। तो यहाँ पर 2 बार ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पहली बार जब आपने लोन लिया तब आपने दूसरे व्यक्ति को उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, और जब आपने लोन चुका दिया तो वह व्यक्ति वापस उस ओनरशिप को आपको ट्रांसफ़र कर देगा। तो ट्रांसफ़र फुल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी टू मॉर्टगेजी। बट यहाँ पर ट्रांसफ़र तो हो गई ओनरशिप मॉर्टगेजी के पास, बी के पास पहुँच गई ओनरशिप पूरी की पूरी आपकी प्रॉपर्टी की, लेकिन मॉर्टगेजी जो है वह एग्री कर जाता है, आपके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है आपके और मॉर्टगेजी के बीच में कि इफ़ लोन इज़ रीपेड ही विल रीट्रांसफ़र द फुल ओनरशिप बैक टू द मॉर्टगेजर, कि यदि टाइम पे लोन चुका दिया तो ये ओनरशिप जो है बी वापस आपको ट्रांसफ़र कर देगा। तो 2 बार ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मॉर्टगेज है मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डील्स। इसको
टाइटल डीड्स, इसको कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। नाम से ही पता लग रहा है, जैसे पुरानी फिल्मों में देखा होगा ज़मीन के कागज़ वगैरह गिरवी रख दिए जाते थे, प्रॉपर्टी के कागज़ गिरवी रख दिए जाते थे, ये वही है। ओनली डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल डीड्स आर डिपॉजिटेड एज सिक्योरिटी, नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, केवल सिक्योरिटी के तौर पर टाइटल डीड्स के, ज़मीन वगैरह के केवल कागज़ गिरवी रख दिए जाते थे। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जो फिल्में आती थी पुरानी, उसमें ऐसा होता था। नेक्स्ट है एनोमलस मॉर्गेज। एनी मॉर्गेज दैट डज नॉट फॉल अंडर द अबव कैटेगरीज, ऐसा कोई मॉर्गेज जो इन कैटेगरीज में नहीं आ रहा हो, जो ऊपर सारी मॉर्गेज हैं इनमें नहीं आ रहा हो, उसको एनोमलस मॉर्गेज कहते हैं। ये एक तरह का फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज फॉर्म ऑफ मॉर्गेज है। इसमें एक से ज़्यादा प्रकार के मॉर्गेज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे 2 और मोर टाइप्स ऑफ मॉर्गेज could include different features from various types of mortgages to meet the specific needs of the parties। पार्टीज़ की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी जाती हैं। तो पता लगा कुछ फीचर्स इंग्लिश मॉर्गेज के आगे, कुछ इस टाइटल डीड के आगे, इस यूफ्रैक्टरी मॉर्गेज के आगे, इस प्रकार इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अलग अलग फीचर्स उठा के ले लिए, वो पार्टीज़ की नीड के हिसाब से मॉर्गेज तैयार की जाती है। मॉर्गेज की डीड आपकी क्या क्या कंडीशंस हैं उसके हिसाब से एक कस्टमाइज्ड मॉर्गेज डीड बनाई जाती है। इसी को कहते हैं एनोमलस मॉर्गेज। ये मॉर्गेज किसी और प्रकार की कैटेगरी में तो आ नहीं रहा, आपकी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से मॉर्गेज बनाया गया है, तो इसी को एनोमलस मॉर्गेज कहेंगे। रिवीजन कर लेते हैं। मॉर्गेज का मीनिंग ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट एज सिक्योरिटी फॉर लोन, लोन की सिक्योरिटी के तौर पर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। फोरक्लोजर किसको कहते हैं, यदि पे नहीं कर पाते हैं तो लेंडर आपकी प्रॉपर्टी को बेच के लोन रिकवर कर देगा, इसको फोरक्लोजर कहते हैं। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज कौन कौन सी हैं? सिंपल वाली में पोजीशन तो आप देते नहीं हो दूसरे व्यक्ति को, लेकिन ये कह देते हो अगर लोन टाइम पे नहीं चुकाया तो इस प्रॉपर्टी को बेच के लोन की रिकवरी कर लेना। कंडीशनल सेल क्या है? जब सेल तो करते हो प्रॉपर्टी को, लेकिन उसमें कंडीशन लगा देते हो कि यदि टाइम पे लोन चुका दिया तो यह सेल डीड जो है यह वॉइड बनी जाएगी, यह सेल वॉइड बनी जाएगी। यूसुफ्रैक्टरी मॉर्गेज कौन सा है? जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को पोजीशन दे देते हो और उससे कहते हो भाई जो भी किराया वगैरह होगा इसमें से आप रख लेना। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या है? आप एक बार ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र करते हो और जब आप लोन का रीपेमेंट कर देते हो तो दूसरा व्यक्ति वो फुल ओनरशिप वापस आपको ट्रांसफ़र कर देता है, दो बार ट्रांसफ़र हो जाता है, वह रीट्रांसफ़र कर देता है। टाइटल डीड्स मतलब कागज़ वगैरह। धर्मेंद्र अपने ज़मीन के कागज़ सेठ जी को गिरवी रखाएगा, डिपॉजिट कराएगा सिक्योरिटी के तौर पे। एनोमलस मतलब कि इन सभी कैटेगरीज़ में जो मॉर्गेज नहीं आता हो उसको एनोमलस मॉर्गेज कहते हैं। मतलब कि आपकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी जाएंगी। यह हो गया एनोमलस मॉर्गेज। मॉर्गेज हो गया। रिवीजन के लिए आपको यदि ये नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट www.desillb.com से ले सकते हैं।